My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत कर रहा हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए एक माइनर का पेपर है लॉ 203 और पेपर का नाम, कोर्स का नाम है साइबर लॉ। साइबर लॉ या लॉ 203 कोर्स के लिए, पेपर के लिए सत्र 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ है वह हुआ है 5 जनवरी 2025 को। पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज़ में हम सभी लोग जो पिछला वीडियो था, पिछला क्लास था, उसमें हम लोगों ने इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया था। आज की क्लास में जो 5 जनवरी 2025 को साइबर लॉ का पेपर आया था, उसके जो बाकी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 को टू क्वेश्चन नंबर 50, उसको सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। 25 प्रश्नों को हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्प्रेडशीट होगा सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर ड्राइंग पिक्चर्स, चित्र बनाने के लिए, बी है कंपोजिंग म्यूजिक या संगीत तैयार करने के लिए, सी है एडिटिंग वीडियोज या वीडियो संपादन करने के लिए, एंड डी है मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसका यूज करते हैं हम डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए। इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीएनएस, दैट इज डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपकी टू मैनेज हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर उपकरणों का प्रबंधन करना। पी है टू कन्वर्ट डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में बदलना, टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। सी है टू इनक्रिप्ट डेटा या डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए। डी है टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक या नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी पर्पस है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का, वो क्या है? दैट इज टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। जो डोमेन नेम उसको आईपी एड्रेस के रूप में परिवर्तित करना, डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना ही डोमेन नेम सिस्टम का प्राइमरी पर्पज होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज। हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन पता लगाया जा सकता है, डिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगाया जा सकता है या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो उससे हम पता लगा सकते हैं, दे आर डिटेक्टेबल, उससे पता लगाया जा सकता है। एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द कंट्रोलर हैव पावर टू गिव डायरेक्शंस। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वह निर्देश दे सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए धारा 66, धारा 67, धारा 68 या धारा 72, सेक्शन 66, 67, 68 या 672। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज 68, धारा 68 या सेक्शन 68, इट इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन 68 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैव द कंट्रोलर हैव पावर टू गिव डायरेक्शन। जो सेक्शन 68 वो पावर देता है उसको डायरेक्शंस देने के लिए। तो
तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ए कॉम्पैक्ट, बी आईओ, सी ड्राइवर और डी स्टोरेज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन का मतलब होता है आईओ। आईओ का मतलब होता है इंटरनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आईओ, आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट। आईओ डिवाइसेस या इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ द राइट ऑप्शन। वह उपकरण जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है उसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, आईओ डिवाइस कहते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आईओ डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली सी लैंग्वेज, बी ओनली असेंबली लैंग्वेज, सी ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड डी ओनली बेसिक लैंग्वेज। केवल सी भाषा, केवल असेंबली भाषा, केवल बाइनरी भाषा एंड केवल बेसिक भाषा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो सी ऑप्शन है ओनली बाइनरी लैंग्वेज, केवल बाइनरी भाषा, इट इज़ द राइट ऑप्शन। और बाइनरी भाषा जो होती है इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा भी कहते हैं एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोज। जीरो और वन के रूप में बाइनरी लैंग्वेज को लिखा जाता है और इसका नाम एक दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा भी, अर्थात बाइनरी भाषा को मशीन भाषा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, क्षत पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए डिजिटल क्राइम या डिजिटल अपराध, बी थ्रेट्स या धमकी, सी सिस्टम हाईजैकिंग या डी साइबर अटैक। तो डियर स्टूडेंट्स किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षत पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में हम जो प्रयास होता है उसको हम साइबर अटैक कहते हैं। इसी का नाम साइबर अटैक होता है। साइबर अटैक इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, साइबर अटैक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33 33। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ हैकिंग अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है। ऑप्शंस हैं आपके सेक्शन 64, सेक्शन 65, 66 और 67, धारा 64, 65, 66 या 67। तो डियर स्टूडेंट्स द राइट ऑप्शन इज सेक्शन 66, धारा 66। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है साइबर स्पेस हैज, साइबर स्पेस में, साइबर स्पेस हैज नो नेशनल बाउंड्रीज, बी है इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन एंड सी है लिमिटेड बाउंड्रीज एंड डी है बोथ ए एंड बी। साइबर स्पेस में कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, सीमाएं सीमित होती हैं या ए और बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स जो साइबर स्पेस की हम लोग बात करते हैं तो साइबर स्पेस की कोई भी राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। ये पूरा क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला होता है। तो इसका जो क्षेत्राधिकार है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। तो नो नेशनल बाउंड्रीज एंड इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन दोनों सही है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन आप देखिए बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, इट विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न है डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है। ऑप्शन है आपके प्रमाणिकता, अखंडता, गैर अस्वीकृत या उपरोक्त सभी। ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन या गैर अस्वीकृति या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो एक गणितीय तकनीक है जो प्रमाणिकता, अखंडता, गैर अस्वीकृति सभी को मान करती है। ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन सभी को मान करती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन इज सेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट इज। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना
क्या कहलाता है, क्या है? ऑप्शन आर स्पैमिंग, स्टैकिंग, फिशिंग या स्पूफिंग। स्पैमिंग पीछा करना, फिशिंग है स्पूफिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक जो संदेश हम भेजते हैं उसको हम कहते हैं स्पैमिंग। स्पैम मैसेज में जब आपका जो जीमेल होगा, ईमेल होगा, उसमें स्पैम में आता है, इसका नाम होता है स्पैमिंग। और ये बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं। तो इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना क्या है? स्पैमिंग। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्पैमिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है Which section of the Information Technology Act 2000 is related with the secure electronic signature? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 13, 14, 15 और 16। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस क्या है? धारा 13, 14, 15 या 16। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है दैट इज सेक्शन 15, यह धारा 15। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन है डिनायल ऑफ सर्विस या सेवा से इनकार करना, बी है मैन इन द मिडिल, एंड सी है मैलवेयर, एंड डी है AES। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, साइबर क्राइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम? तो डिनायल ऑफ सर्विस, सेवा से इनकार करना, मैन इन द मिडिल और मैलवेयर, इस तीनों जो है ये क्या है? दे आर द साइबर क्राइम। प्रश्न एक साइबर क्राइम नहीं है, कौन सा? तो कौन सा है? डी, दैट इज AES। AES जो है वो साइबर क्राइम नहीं है। और AES का क्या मतलब होता है? AES मीन्स एडवांस इंक्रिप्शन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर इंक्रिप्टिंग द डेटा। यह जो है साइबर अपराध नहीं बल्कि सिक्योरिटी के पर्पज से होता है, डेटा की सिक्योरिटी से की पर्पज से डेटा की सिक्योरिटी काम करता है, इसलिए इसको AES कहते हैं। AES मीन्स एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय इंक्रिप्टिंग द डेटा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, साइबर अपराध में AES नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न है विच ऑफ द बिलो इज हैकिंग टेक्निक इन विच साइबर क्रिमिनल्स क्रिएट फिक्सियस वेब पेजेस और डोमेन टू डिसीव और ऑब्टेन मोर ट्रैफिक? निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीकी है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्पैमिंग, बी है मिमिकिंग, जालसाजी करना, सी है फॉर्मिंग, एंड डी है वेबसाइट डुप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है फॉर्मिंग, इट इज़ द राइट ऑप्शन। जो फॉर्मिंग है, इसी तकनीक के तहत साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन नेम बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न है प्रोग्राम्स दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड एज। प्रोग्राम जो वायरस की तरफ बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वॉर्म, बी वायरस, सी बूट, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोग्राम जो वायरस की तरफ बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उनको हम कहते हैं वॉर्म्स। क्या कहते हैं? वॉर्म। वॉर्म्स आर a type of malware that can be replicated themselves and spread to other computers without attaching to a host program. So here the A option is the right option. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न है व्हाट इज द फीस फॉर द रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस क्या है? आपके ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 5000, 5000 रुपये से अनाधिक, या बी है नॉट एक्सीडिंग 6000, सी है 10000, एंड डी है 25000, 6000 रुपये से अनाधिक, 10,000 रुपये से अनाधिक या 25,000 रुपये से अनाधिक। तो डियर स्टूडेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की जो फीस है वो क्या है? 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग ₹5000। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है हु इलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल? साइबर अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, बी वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, सी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, एंड डी इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का
मुख्य न्यायाधीश। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चेयरपर्सन ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को इलेक्ट करता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन होता है उसको अपॉइंटमेंट जो केंद्र सरकार करती है और किसके कंसल्टेशन में करती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उनके कंसल्टेशन में करती है। लेकिन करता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 2UA, 2ZA, 2NB और 2TB। धारा 2UA, 2ZA, 2NB और 2TB। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है दैट इज सेक्शन 2NB या 21NB। सेक्शन 21NB धारा सेक्शन 21NB या धारा 21NB। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 21NB। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। वेयर डिड द टर्म हैकर ओरिजिनेटेड? हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं MIT, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हैकर शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ पे हुई थी? MIT। MIT मीन्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। The term hacker originated at the Massachusetts Institute of Technology in the 1950s and 1960s। 1950-1960 के आसपास जो है हैकर शब्द की उत्पत्ति मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद द नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके LED, LCD, CRT और FPM। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन एज, जो इसका सही उत्तर है दैट इज CRT। और CRT क्या होता है? CRT इज कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। तो CRT मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो होता है टेलीविजन के जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अप्रूवल सिग्नेचर, अनुमोदन हस्ताक्षर, B है नॉट सर्टिफाइड सिग्नेचर, गैर प्रमाणित हस्ताक्षर, C है विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, दृश्य डिजिटल हस्ताक्षर, एंड D है इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर या अदृश्य डिजिटल हस्ताक्षर। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स प्रश्न है कि कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है? तो डिजिटल हस्ताक्षर जो नहीं है वो कौन सा है? नॉट सर्टिफाइड सिग्नेचर या गैर प्रमाणित हस्ताक्षर। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं आपके MIT लाइसेंस, GPL लाइसेंस, अपाचे लाइसेंस या पब्लिक डोमेन लाइसेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है किसका राइट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज D ऑप्शन, पब्लिक डोमेन लाइसेंस। कौन सा है? पब्लिक डोमेन लाइसेंस या सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस। जो D ऑप्शन है, D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी MIT लाइसेंस, GPL लाइसेंस, अपाचे लाइसेंस, दीज आर द ओपन सोर्स लाइसेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स ओवर द ट्रेडिशनल हैंड रिटन सिग्नेचर्स? पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? योर ऑप्शंस आर दे आर फास्टर टू क्रिएट, वे बनने में तेज हैं। B है दे आर इजियर टू फोर्ज, उन्हें बना लेना आसान है। C दे प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, वे इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। D इज दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, इनका उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेन देन के लिए किया जा सकता है। तो डियर यहाँ पे जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, वे इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा सुविधाएं
प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। अब योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं शेयरवेयर, जनरल पब्लिक लाइसेंस या सामान्य सार्वजनिक लाइसेंस, सी है डिजिटल राइट मैनेजमेंट से डिजिटल अधिकार प्रबंधन, एंड डी है सब्सक्रिप्शन या सदस्यता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं वो कौन सा है, डी जो सदस्यता या सब्सक्रिप्शन है, ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस का प्रकार नहीं है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50, डिजिटल राइट्स इन सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इंश्योर। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में जो डिजिटल अधिकार होते हैं वे क्या सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन है आपके कॉपीराइट प्रोटेक्शन या कॉपीराइट सुरक्षा, हार्डवेयर सपोर्ट या हार्डवेयर समर्थन, फ्री अपडेट्स या निःशुल्क अपडेट, एंड ओपन सोर्स एक्सेस या ओपन सोर्स जो एक्सेस या ओपन सोर्स जो पहुंच है उसको जो है सुनिश्चित करते हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में जो डिजिटल अधिकार है दे इंश्योर्स या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इंश्योर्स ओपन सोर्स एक्सेस या ओपन सोर्स एक्सेस को सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग जो है डिजिटल अधिकार के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 5 जनवरी 2025 को जो साइबर लॉ का पेपर आया था रेगुलर और बैक दोनों के विद्यार्थियों के लिए, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके सारे क्वेश्चंस को देखा, उसके आंसर्स को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न फिर से आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसकी बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को घंटे का आकर को प्रेस करेंगे जब, तो उसमें से कुछ ऑप्शंस आएंगे। प्रेस करने पर, उनको प्रेस करने पर जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।